वादी कश्मीर में शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया है, लेकिन रस्मों रिवाज इतने हैं कि गरीब अक्सर परेशान ही रहता है। आप देखिए कि महंगाई भी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि किसी को नहीं लेकिन गरीब को काफी ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है इस दौर में। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल साहब। ये यहाँ पर लड़कियों की, चाहे गरीब हो चाहे यतीम हो, इनकी मास मैरिज कराते हैं यहाँ पर, सिंपल निकाह, क्योंकि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कहना है कि निकाह को आसान करे। सबसे पहले तामिल इरशाद में मैं आपका खैर मकदम करती हूँ सर। मैं आपको मुबारकबादी दूंगी कि ऐसे आप इतना अच्छा काम अंजाम देते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आज भी यहाँ पर आपने एक मास मैरिज की सेरेमनी यहाँ पर चल रही थी, कितनी बेटियों को आज आपने यहाँ पर निकाह करवाया और कितनी बेटियों को यहाँ से रुखसत करवाया? हाँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आप भी यहाँ पर आए इस प्रोग्राम में और आपने भी शिरकत की है क्योंकि जो आज यहाँ पर मास मैरिज मुनक्किद हुई है वो विद हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन के द्वारा हुई है, जिसके चेयरमैन है मिस्टर उमर वानी साहब। कि आज यहाँ पर 51 लड़कियों की यहाँ पर मास मैरिज हुई, यानी सिंपल, जिसको हम सिंपल निकाह कह सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन इस जो मास मैरिज है यहाँ पर 60% को किट दिया गया है और 40% जो उसमें रह गए हैं तो उनको यहाँ पर निकाह खानी भी की गई है। क्योंकि देखिए शादी करना तो ये तो बहुत बड़ी बात है, वन वरदान होता है, लड़की का बहुत सारी चीजें होती है, वो भी आप लड़कियों को प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल। जो विद हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन है, उमर वानी साहब हैं, कि इन्होंने आज तकरीबन ये लगातार ऐसे ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं। साल में तकरीबन 4 मरतबा ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते हैं और इसमें ये जो लड़कियों को शादी के लिए खर्चात आते हैं, चाहे उसमें कपड़न होते हैं, चाहे उसके लिए वगैरह जो सोना होता है, सोना और या त्राम सोन तो त्राम वर ये हर कह चीज ये कोर प्रोवाइड गसान। तो आज तक गो ये 51 कोरन यमन यथ मास मैरिज में विद हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन की तरफ यमन प्रोवाइड गो, इस साजो सामान घर खतर जरूरत हो, या अत जो दुल्हा यहाँ पर थे तो दुल्हा को भी यहाँ पर इन्होंने बाज़त जो उनको लग जाता है, चाहे तिम तथ कमीज हजार बाकी चीज तिम तम तथ प्रोवाइड। मैं आपसे जानूंगी कि लड़का देखने से पहले क्या आप देखते हैं कि कहाँ से है, क्या करता है, कि ये रैंडमली ऐसे? नहीं, बिल्कुल बाज़ाब्ते तौर के यहाँ पर होता है कि ऐसा होता है कि पहले बाज़ाब्ते तौर वेरिफिकेशन होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। क्योंकि मुझे भी पहले लगता था, क्योंकि मैं भी एक अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहा, मुझे भी लगता था कि ऐसी चीज है कि शायद फेक है, ऐसे मसलात होते हैं। लेकिन यहाँ पर बाज़ाब्ते तौर डॉक्यूमेंटेशन ली जाते हैं, फिर बाज़ाब्ते तौर एक एफिडेविट देखा जाता है, फिर वेरिफिकेशन हो जाते हैं कि ये लड़की है। फिर वहाँ मोहल्ला कमेटी वो ये वहाँ से लेटर देते हैं कि ये लड़की इसके काबिल है, इसके मुस्तहिक है। फिर यहाँ पर उसके बाद भी वहाँ पर जो जिम्मेदार होते हैं उनको कॉल की जाते हैं कि इस लड़की को ये चीज चाहे, इस लड़की को इस डेट पर शादी है या ना है, तो बाज़ाब्ते तौर पहले वेरिफिकेशन होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ इस फाउंडेशन के चेयरमैन भी मौजूद है। मैं सबसे पहले आपको बधाई देती हूँ कि इतना नेक काम आप करते हैं। उमर साहब, आपसे जानेंगे कि आज यहाँ पर आपने एक और मास मैरिज यहाँ पर अंजाम दी गई है, अपनी जगह पर कैसा फील हो रहा है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप थोड़ी सी लेट आए बट आए। देखिए, प्राउड तो फील होता है, बट मैं कभी इस चीज़ को अपने आप पे हावी नहीं होने देता, क्योंकि कभी कभी इंसान के अंदर घमंड आ जाता है। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ही करता है, अल्लाह के ही चाहने से सब कुछ होता है। वरना जो हमने अभी तक 800 लड़कियों की शादी की है, यह पॉसिबल नहीं है अगर उस तरह से देखा जाए। बट मैं ये सोचता हूँ कि ये अल्लाह की ज़ात है जो हमसे काम ले रही है। और जिस दिन मैं ये सोचूं कि मैं कर रहा हूँ, और जिस तरह से आपने भी बोला कि आपको कैसा फील होता है, मैं जब शाम को घर जाऊंगा तो अपने आप से मैं बात करता हूँ कि ये उम्र आपने नहीं किया, ये अल्लाह ने किया, और यही मैं दिमाग में हमेशा रखता हूँ। उमर साहब, आपसे जानेंगे कि आज यहाँ पे कितनी लड़कियों को आपने रुखसत किया, और जो लड़कियों का सामान होता है, क्योंकि शादियों में बहुत सारी चीजें होती है, क्या आप वो खुद इनको देते हैं यहाँ पे? जी, खुद ही देते हैं। मतलब हम उसको हमें एक 2 महीने हमें जो लगता है इसमें अरेंज करने में। आप देख रहे हैं कि अभी आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा कैमरा आप घुमाए तो आप देख सकते हैं कितनी चीजें, जितनी भी जरूरत की चीजें होती है, लाइक गोल्ड हम नहीं देते और कॉपर की चीजें नहीं देते, बाकी जो भी चीजें हैं तो वो हम देते हैं। जी, कंटिन्यू करें। तो ये सारी चीजें हम देते हैं। इसमें जो है एक किट में तकरीबन मुझे लगता है 70-80 हजार का सामान होता है, 80-90 हजार का सामान होता है। जी जी। आपको नहीं लगता है कि ऐसे इनिशिएटिव कश्मीर में और उठाने चाहिए? जी, जरूरी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
आपको पता है कि मैंने कुछ शादियां सुनी कि जहां पर पंडालों में 50-50 लाख रुपए दिए गए थे पंडाल वाले को रेंट। उन 50 लाख में हम 100 लड़कियों की शादी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जिसकी जरूरत है, देखिए हम जो है मैरिज किट हम घरों में भी दे सकते हैं।